अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नाइला ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, अपनी कहानी की तरफ कि हम लोग इस दुनिया में क्यों आए और कब आए और कैसे आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, हुआ क्या, हमारी इब्तदा कहाँ से हुई। सबसे पहले ज़मीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चाँद तारे सूरज कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो हमारे खालिक ने, हमारे रब ने अपने नूर से एक हिस्से को जुदा किया और नूर के उस हिस्से से मोहब्बत की, और इतने सालों तक मोहब्बत की जिस अदद को सिर्फ रब्बुल आलमीन ही जानता है। तो अपने उस नूर से मोहब्बत करता रहा, करता रहा, करता रहा। एक वक्त आया कि रब ने चाहा कि जिस नूर से मैं मोहब्बत करता हूँ, कोई और भी हो जो मेरे इस महबूब को चाहे। होता है ना ऐसा कि ज़िंदगी में भी आप देखें, अपना तजर्बा करके देखें कि आपको जब किसी से मोहब्बत होती है, जब कोई आपको अच्छा लगता है, तो आप ये चाहते हैं कि दूसरे भी उससे मोहब्बत करें, दूसरे भी उसकी इज़्ज़त करें, दूसरे भी उसकी तकरीम करें, हर कोई उसको चाहे। तो हमारे खालिक ने जब अपने उस नूर से मोहब्बत की और बेतहाशा मोहब्बत की, तो उसके बाद उस नूर के मुख्तलिफ हिस्से किए और उन हिस्सों से ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, फरिश्ते और जिन्नात पैदा किए। उन सबको बनाया और हर एक चीज़ की असल अपने उस नूर को रखा जिस नूर से उसे मोहब्बत थी। अब क्या हुआ कि हर एक चीज़ को बना दिया, फरिश्तों को आसमानों पे रखा और जिन्नात को ज़मीन पर उतार दिया। जिन्नात बहुत अरसा तक ज़मीन में आबाद रहे और वो क्या करते, वो लोग ज़मीन में फ़साद करते थे, हर वक़्त झगड़ा करते थे। एक वक़्त आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि मैं आदम की तख़लीक करूँ, इंसान को बनाऊँ। अब हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको मेरी इन सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको कोई सबूत चाहिए, कोई दलील चाहिए, कोई रेफ़रेंस चाहिए, तो उसके लिए आप सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब के ख़ताबात इन मौज़ूआत पर आप इंटरनेट से आसानी से निकाल सकते हैं और तमाम रेफ़रेंस एक-एक चीज़ का मिल जाएगा। तो हम आगे चलते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक का इरादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को इकट्ठा किया। ये वाक़या अब बयान हो रहा है पारा नंबर 1 कुरान पाक में। वो सहीफ़ा इनकलाब हमारी इस्लाह के लिए, हमारी इस मशीनरी को अहसन तरीके से चलाने के लिए, मशीनरी को सेहतमंद रखने के लिए, जो हमारी बॉडी की मशीनरी है, इसको सेहतमंद रखने के लिए और हमारी ज़िंदगियों को खुश व खुर्रम रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा ये बुकलेट हमारे साथ जो उतारा है, उसे कुरान पाक कहते हैं। तो कुरान पाक के पहले पारा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब आदम की तख़लीक का वाक़या बयान कर रहे हैं। आपके और हमारे जद, आपके और हमारे बाबा, हमारे वालिद की बात हो रही है, जहाँ से फिर आगे नस्ल इंसानियत चली। तो किस तरह से तख़लीक हुई, ज़रा सुनिएगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देना ज़रूरी समझती हूँ कि जिन्नात जब ज़मीन में आबाद थे, तो जिन्नात के अंदर इब्लीस मौजूद था और इब्लीस का नाम अज़ाज़ील था। इब्लीस ने इतनी इबादत की अपने रब की, इतनी इबादत की, इतने सजदे किए, इतना तौहीद का प्रचार किया, हर जगह पे उसने सजदे, इवन कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर इब्लीस के सजदों को बिछा दिया जाए तो एक सुई रखने की जगह बाकी नहीं बचेगी। इतने उसने अपने रब को सजदे किए, इतनी इबादत की। तो उसका नतीजा क्या निकला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों पे बुला लिया और फरिश्तों का सरदार मुकर्रर कर दिया। हर आसमान पर उसका एक अलग नाम था, कहीं वो आबिद, कहीं वो ज़ाहिद के नाम से पुकारा जाता था। बड़ी उसकी इज़्ज़त, बड़ी उसकी तकरीम थी और फरिश्ते उसकी बड़ी ताज़ीम किया करते थे कि ये जिन्नों में से होके अल्लाह का इतना इबादत गुज़ार है। नतीजा ये निकला कि इब्लीस के दिल में एक तकब्बुर पैदा हुआ। उसने सोचा कि वाह क्या बात है, मैं तो बड़ा इबादत गुज़ार हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। हाँ, मैं डिज़र्व करता था कि मुझे फरिश्तों का सरदार बनाया जाए, ये तो मैं इसका खुद अहल था। तो उसके नज़दीक कोई उसके दिल में कोई रब का शुक्राना नहीं था, कोई उसे ये एहसास नहीं था कि मेरे रब ने मुझे अपने फ़ज़ल से नवाज़ा है। तो उसके अंदर ये तकब्बुर पैदा हो गया। अब तकब्बुर की सज़ा तो उसे मिलनी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिकमत के पेश नज़र, कई हिकमतें उसके पेश नज़र थीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम फ़रिश्तों को इकट्ठा किया, अब अज़ाज़ील भी उनमें मौजूद था क्योंकि वो फ़रिश्तों का सरदार था।
तो सारे फरिश्ते जब इकट्ठे हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मैं एक ज़मीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ, अपना एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ। आप देखिए, अपना मर्तबा पहचानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या अज़ीम मकाम हमें अता किया। कहा कि मैं अपना एक खलीफ़ा, मैं अपना एक नायब ज़मीन में बनाने वाला हूँ। तो अब फ़रिश्तों को तो बड़ी हैरत हुई, जितना उन्हें नॉलेज था, जितना उन्हें इल्म था, उसके मुताबिक उन्होंने फ़ौरन कहा कि या अल्लाह, ये जो तू इंसान बना रहा है, इसकी तख्लीक कर रहा है और इसे अपना नायब और अपना खलीफा बना रहा है, तो ये तो ज़मीन में जाके फ़साद करेगा, खून रेज़ी करेगा, कत्लो गारत करेगा। अब जितना उन्हें नॉलेज था, जो कुछ उन्होंने देख रखा था जन्नात को करते हुए, और उसके मुताबिक उनके दिल में जो शुबा आया, जो एक सवाल पैदा हुआ, वो फ़ौरन उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर पेश कर दिया और अपनी इस्लाह करवा ली। अब वहाँ पे ही आप याद रखिए, वहाँ पे ही अज़ाज़ील भी मौजूद है, लेकिन वो ख़ामोश है, उसने कोई बात नहीं की। तो फ़रिश्तों ने ये बात की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ऐ मेरे फ़रिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब फ़रिश्ते ख़ामोश हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। ने मिट्टी को कई सालों तक गूँधा, जन्नत के तस्नीम के पानी से धोया, उसको गूँधा गया, बहुत अरसा तक उसको रखा गया, वो खुश्क हुई, वो खनखनाती हुई मिट्टी हुई। उस मिट्टी से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया और अपने उस नूर को, जिससे रब को मोहब्बत थी, उस नूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रख दिया। अब जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अमल में आई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे फ़रिश्तों को फिर बुलाया और कहा कि आओ, मेरे इस नायब को, मेरे इस खलीफ़ा को ताज़ीम करते हुए सजदा करो। अब जब सजदे का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, तो तमाम के तमाम फ़रिश्ते सजदे में गिर गए। हज़रत आदम के सामने सब फ़रिश्तों ने सजदा किया, ताज़ीम की इंसान की। क्या हुआ? वहाँ अज़ाज़ील खड़ा रह गया, वो नहीं झुका, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे पुकारा कि ए इब्लीस, किस चीज़ ने तुझे रोका है इस इंसान को सजदा करने से? किस चीज़ ने तुझे रोका है मेरी अताअत करने से, मेरा हुक्म मानने से? अब यहाँ पे तो इतना लंबा वाक़या बयान नहीं है, लेकिन आगे चल के सूरह अल-अराफ़ में और मुख्तलिफ़ मकामात पर कुरान में इस चीज़ को, इस वाक़ये को बड़ी ही तफ़सील के साथ बयान किया गया है। तो फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने रोका है मेरी अताअत करने से, मेरी बात मानने से?